अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए सर्दियों का वो स्नैक्स जो लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसका नाम है तिल गुड़ चिक्की। ये तिल गुड़ चिक्की सर्दियों में बहुत ही हेल्दी मानी जाती है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। और एंड में हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जिसकी वजह से तिल गुड़ जो चिक्की है वो बहुत ज़्यादा क्रंची होती है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं तिल गुड़ चिक्की के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम तिल गुड़ चिक्की के लिए मेजरमेंट देखेंगे, यानी तिल का और गुड़ का मेजरमेंट देखेंगे। जो ये कप दिख रहा है ना, इस कप से हमने 2.5 कप तिल लिया और 2.5 कप हमने गुड़ लिया है। और अगर ग्राम से हम तिल गिनेंगे और गुड़ गिनेंगे तो 300 ग्राम ये गुड़ है और 250 ग्राम ये तिल है। आप इक्वल साइज़ में, यानी जितना गुड़ है उतनी तिल भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा गुड़ ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि गुड़ ज़्यादा यूज़ करने से इसमें जो शाइन है बहुत ही अच्छी आती है। और हमने गुड़ को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब जो गुड़ है उसके हम बारीक बारीक पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास का गुड़ था वो थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया था, तो हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर इसमें तिल डालेंगे और तिल को अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। और जो गैस का फ्लेम है वो हमें स्लो पर ही रखना है और स्लो पर हमें तिल को रोस्ट करना है। अगर हम फुल फ्लेम पर तिल को रोस्ट करेंगे तो ये तिल जल जाएंगे, इसलिए हम एकदम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो तिल है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी थी। अब हम तिल एक बर्तन में निकाल के रख देंगे और फिर से उसी कढ़ाई में हमने जो गुड़ है वो कढ़ाई में हम डाल देंगे। जो हमने गुड़ को चॉप करके रखा है ना, वो चॉप किया हुआ गुड़ हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और गुड़ को भी हम एकदम स्लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे। अगर हम फुल फ्लेम पर करेंगे तो गुड़ नीचे से जल जाएगा। एकदम स्लो फ्लेम पर हमें इसे मेल्ट करना है। अब गुड़ को हम स्लो फ्लेम में अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। और ये जो गुड़ तिल की जो चिक्की होती है ये बहुत ही आसान होता है हमें बनाना। सिर्फ इसमें हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जिससे कि जो गुड़ की और तिल की चिक्की है वो अच्छी तरीके से क्रंची बने। अगर हम इसे थोड़ा भी मेल्ट करने में कम ज़्यादा करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं होंगी, एकदम मेल्ट जैसी रहेंगी, यानी दांतों में ये चिपकेंगी। इसलिए आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए। हम आपको एक एक इसमें ऐसे टिप्स बताएंगे कि बिल्कुल भी आपकी जो तिल गुड़ की चिक्की है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब इस टाइम पर हम एक स्पैचुला से थोड़ा गुड़ को मिक्स करेंगे और यहाँ पर देसी घी डालेंगे हम 1 टीस्पून। आप यहाँ पर जो वनस्पति घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देसी घी यूज़ किया। देसी घी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो शाइन आती है ना, जो हम लोग देखते हैं जो बाहर चिक्की मिलती है उसमें शाइन कितनी अच्छी आती है, तो ये घी की वजह से ही होता है। अगर हम इसमें घी नहीं डालेंगे तो इसमें बिल्कुल भी जो तिल गुड़ चिक्की है उसमें शाइन नहीं आएंगी, इसलिए हमें घी डालना ज़रूरी है। अब इस तरीके से हम इससे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हमें लगभग 25 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तो हमें इसी तरीके से मेल्ट करना है और फिर हम आपको बताएंगे कि इसे हमें किस तरीके से चेक करना है कि ये जो चिक्की का गुड़ है ये अच्छी तरीके से चिक्की के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। अब जो ये गुड़ है इसे हम अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। गाइज, अगर आपको तिल गुड़ चिक्की की रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दें। देखिए गाइज, ये जो गुड़ है ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है और इसे मेल्ट करते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर जितने भी लम्स थे वो सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में, मतलब एक छोटी सी प्लेट लेंगे, उसमें ठंडा पानी लेंगे और देखेंगे कि ये चिक्की के लिए गुड़ रेडी है कि नहीं है। अब देखिए गाइस, हमने यहाँ 2 से 3 ड्रॉप गुड़ के डाले और यहाँ पर देखें तो गुड़ एकदम पतला पतला सा है और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ। हमें एकदम जो गुड़ है अच्छी तरीके से पका हुआ चाहिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो ये हाथ से है तो ये एकदम से नरम हो रहा है ना, तो इस तरीके का हमें बिल्कुल भी गुड़ की चिक्की नहीं चाहिए। अगर हम इस तरीके की बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और दांतों में एकदम चिपक जाएंगे। अब हम 5 मिनट इस तरीके से पकाएंगे। यहाँ पर जो 5 मिनट और भी हो चुके हैं और इसका कलर और ज़्यादा ब्राउन हो चुका है। फिर से हम वही प्लेट लेंगे और फिर से चेक करेंगे कि यहाँ पर गुड़ जो है वो चिक्की के लिए रेडी है कि नहीं। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी अच्छी तरीके से कड़क हो चुका है, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना अभी कड़क नहीं हुआ है, इसलिए हम 5 मिनट और भी पकाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से हमने 5 मिनट पकाया और गुड़ का जो कलर है और भी ज़्यादा ब्राउन हो चुका है। अब इस टाइम पर फिर से हम चेक करेंगे कि ये गुड़ रेडी है कि नहीं है।
अब देखिएगा, इस तीसरी बार जब हमने गुड़ को आपको पानी में डालकर बताया तो उसके अंदर किस तरीके से क्रंची आवाज़ आ रही थी, जैसे कि हम उसमें नीचे डाल रहे थे ना तो आवाज़ आ रही थी ना, उस तरीके की हमें आवाज़ चाहिए। अगर हम उस तरीके की आवाज़ आने तक के हम गुड़ पकाएंगे तो जो चिक्की है वो एकदम क्रंची बनेंगी। और अगर हम उसमें बिल्कुल भी, जैसे हम जब पका रहे हैं और गुड़ में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वो जो चिक्की है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और जो हम खाएंगे तो उसको दांतों में चिपकेंगी। यानी क्रंची जो चिक्की होती है उसका यही राज है कि हमें जो गुड़ है उसे बहुत अच्छे तरीके से पकाना होता है। अब जो गुड़ है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, अब इसमें हम तिल डालेंगे और अच्छे तरीके से तिल को मिक्स करेंगे। और फिर हम इसकी जो चिक्की बनाना है, हम जो अपना गैस का काउंटर है उसे हमने साफ़ करके रखा है, उसी पर हम चिक्की बनाएंगे। आप चाहते हो तो आप किसी बर्तन में भी कर सकते हो, या आपका जो भी मन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी इस तरीके की जो पीनट की चिक्की होती है या तिल की चिक्की होती है तो इस तरीके से हम काउंटर पर ही बनाते हैं। अब ये तिल और जो गुड़ है अब हम ये काउंटर पे डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए हम इसी तरीके से रखेंगे। देखिए गाइस, अब हमने यहाँ पर जो 50 ग्राम गुड़ डाला है ना, वो इसी वजह से डाला है कि अगर इसमें 50 ग्राम गुड़ ज़्यादा रहता है तो फिर हमें इसे थोड़ा पतला करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब गरम गरम रहता है अपने आप ही फैल जाता है, जितना हमें मतलब जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए ना उतना खुद ही फैल जाता है। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके थे और ये जो गुड़ की जो चिक्की है वो सेट होने लगी थी। अभी एकदम ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो अब हम एक बेलन लेंगे और बेलन से हमें जितनी पतली चाहिए उतनी पतली करेंगे। अब हमें ज़्यादा थिन तो नहीं चाहिए, हमें इसी तरीके की थिक चाहिए थी। और हमने बेलन को जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे। ऐसी ज़रूरत नहीं है बड़ी करने की, इतनी थिक भी बस हो जाती है, इनफ हो जाती है। क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें गुड़ ज़्यादा डाला ना, तो गुड़ ज़्यादा होने की वजह से अपने आप ही फैल जाती है और अपनी शेप खुद ही ले लेती है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से गुड़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से बेलन से इसे फैलाना पड़ेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, गरम गरम में ही इसमें हम कट दे देंगे। कट देने की वजह यह है कि अगर ये थोड़ा सा भी ठंडा होगा ना तो फिर एकदम हार्ड हो जाती है, तो फिर इसे कट देंगे हम तो बिल्कुल भी इसमें शेप नहीं आएगा। इसलिए हम अभी गरम गरम में ही सारा कट दे देंगे और कट देने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद में हम गरम गरम में इसके पीस निकाल लेंगे। क्योंकि अगर हम ठंडा करके इसके पीसेस निकालेंगे ना तो ये नीचे प्लेटफॉर्म पर जो हमारा कि जो गैस का काउंटर है ना उस पर चिपकने लगेंगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने देंगे और फिर गरम गरम में हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। और पीसेस निकाल के हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। देखिएगा इसे यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट हो चुके थे, अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी ये थोड़ा गरम गरम ही है, हम इसे निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी हमें मुश्किल नहीं जाती। लेकिन अगर हम ठंडा करके निकालेंगे ना तो फिर इसको हमें निकालने में बहुत मुश्किल होंगी। और अगर आपको इस तरीके के गैस के काउंटर पर नहीं रखना, यानी इस तरीके से नहीं बनाना, तो आप बटर पेपर भी बना सकते हो। बटर पेपर पे तो बहुत ही आसानी से ठंडा करने के बाद भी निकालो तो निकल जाएंगी। लेकिन हम इस तरीके से बनाते तो हमने आपको इसी तरीके से बताया। तो लीजिए गाइस, यहाँ पर सर्दियों का स्पेशल तिल गुड़ चिक्की रेडी है। आई होप गाइज आपको तिल गुड़ चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको तिल गुड़ चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू गाइज। अल्लाह हाफिज़।